यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और आपके पीछे और बहुत सारे लोग हैं और बहुत बड़ी ताकत है। इससे हम लोगों को सबको प्रेरणा मिलती है। बहनों और भाइयों, आज 10 दिसंबर है और हम लोग जानते हैं कि ये मानव अधिकार दिवस है, लेकिन इसका मतलब क्या है और हमको क्या करना चाहिए, कभी कभी हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बल्कि एक औपचारिकता, यहाँ 10 तारीख है, चलो आज मानव अधिकार को याद किया जाए। लेकिन आज के दिन हमको निश्चित रूप से हम लोग जो इस देश में रहते हैं, जहाँ पर एक ऐसी सरकार बैठी हुई है, जैसा कि मैंने कहा, वो कहते ही हैं कि हमको तो किसी की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो बहुमत है। लेकिन हम लोगों ने देख लिया पिछले एक हफ्ते में कि चाहे किसी की कितनी भी बहुमत क्यों न हो, चाहे किसी की ताकत कितनी क्यों न हो, चाहे कोई अपनी छाती के बारे में क्यों न कहता हो कि मेरी 56 इंच की छाती है, लेकिन जब जनता अपनी मांगों को लेकर के, अपनी एकता को बना करके डट करके लड़ती है, जिद पकड़ करके लड़ती है, तो बड़ी सी बड़ी ताकत, बड़े से बड़े राक्षस को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। ये अभी हमारे देश के किसानों ने हमको दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया, और जो इस संसद में बैठे घमंड में चूर सरकार चलाने वाले लोग हैं, उनको भी दिखाया। आपने सब देखा था जिस दिन ये कानून वापस लेने की बात हुई, आपने उस बड़े नेता को देखा होगा टीवी पर, पहले कैसे पगड़ी और साफा बांध करके आता था, कैसे हाथ हिला हिला करके अपनी ही बात को लोगों के सामने रखता था, और उस दिन उसका क्या हाल था, ऐसा लग रहा था कि जैसे गुब्बारे की हवा निकल गई हो। लग रहा था कि नहीं लग रहा था? तो हवा हमका लगत रहा कि नहीं, जैसे हवा निकल गई पूरी, फिटकार बरस रही थी उसके चेहरे से, और रो रो के कह रहा था कि मैं क्या करूं, मैं समझा नहीं पाया, इसलिए मैं वापस ले रहा हूं। लेकिन असली बात हम लोगों को क्या समझना चाहिए? असली बात हमको यही समझना चाहिए, और देश की जनता आप समझ रही है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आई हूँ, उत्तर प्रदेश के लोग भी अब अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि हमको सीखना क्या है किसानों से, कि बड़ी सी बड़ी सरकार की ताकत को भी झुकाया जा सकता है। अपनी एकता को बना करके रखो, अपनी जिद को मत छोड़ो, अपने जायज मांगों की लड़ाई को मत छोड़ो। बड़ा से बड़ा दानव भी तुम्हारे सामने झुकेगा, तुम्हारे सामने घुटने टेकेगा। तो ये सबसे बड़ी सीख है जो हम लोग सबको आज ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई इस समय हमारे देश में बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारे देश में हमको जो अधिकार मिले हैं, वो आपको मालूम है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहली बार इस देश के इतिहास में एक कानून की किताब बनाएगी, जिसको हम संविधान कहते हैं, जिसको हम आईन कहते हैं, जिसके पहले पन्ने पर लिखा गया है कि हम भारत के लोग अपने आप को ये अधिकार देते हैं। मतलब कोई देवी नहीं देती है, कोई देवता नहीं देता है, कोई भगवान नहीं देता है, कोई राजा नहीं देता है, कोई रानी नहीं देती है। हम भारत के लोग खुद अपने आप को ये अधिकार देते हैं। ये हमारा जो संविधान है, पहली बार हमारे देश के हजारों साल के इतिहास में की बात कही गई, उसमें समानता की बात कही गई कि हर नागरिक बराबर है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन सब बराबर हैं। और ये बराबरी का अधिकार पहली बार आप याद रखिए हम लोगों को उस संविधान में ही मिला। और आज जो लोग राज कर रहे हैं वो संविधान से चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? इन्होंने उस समय जब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा थे 1949 में, तभी कह दिया था कि इस संविधान को हम नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को मानते। संविधान को हटा करके उसकी जगह मनुस्मृति लाने का काम करेंगे। क्या मतलब है इसका? महिलाओं का अधिकार खत्म, गरीबों का अधिकार खत्म, दलितों का अधिकार खत्म, मजदूरों और किसानों का अधिकार खत्म। अक्सर जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि केवल
दलितों को ही शायद उससे डरना चाहिए। लेकिन आप समझिए कि उस किताब में तो लिखा है कि बस थोड़े से लोग जो जन्म से वरिष्ठ हैं, सब कुछ उन्हीं का होना चाहिए। जिनके पास जमीन है, जिनके पास साधन है, सब कुछ उन्हीं का होना चाहिए और बाकी जनता को उनकी गुलामी स्वीकार करनी चाहिए। मतलब खुद हमको ये मान लेना चाहिए कि हाँ, हम गुलाम हैं, हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है दूसरों का कहना मानना, दूसरों की आज्ञा को मानना। तो आज आप समझ लीजिए कि जो मानव अधिकार के सबसे बड़े दुश्मन हैं, आज वो हमारे देश के नेता बन गए हैं, आज वो सरकार चला रहे हैं। और इसलिए हमें अपनी लड़ाई को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। ऊपर से लेकर के नीचे तक वो मिट्टी से सना होता है, उसके कपड़े सने होते हैं। ये लोग एक ट्रक में अपने घर लौट रहे थे और सेना ने तय कर लिया ये आतंकवादी हैं, उनके ऊपर गोली चला दी, 14 लोग मर गए, एक सैनिक भी मर गया और कह रहे हैं कि गलती हो गई, उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं इसलिए हमने फायर कर दिया। ये कोई गलती नहीं, ये कानून है हमारे देश के अंदर जिसका नाम है AFSPA। इस कानून के तहत अगर कोई भी इलाका घोषित हो जाता है कि यहाँ गड़बड़ है, यहाँ डर है, खतरा है, तो वहां आप किसी को मार भी सकते हो, किसी की औरत के साथ बलात्कार भी कर सकते हो, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, हमने इस कानून का सिर्फ विरोध ही नहीं किया है। त्रिपुरा में हमारी सरकार थी, हमारी असेंबली ने, हमारी विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया कि AFSPA खत्म होना चाहिए। आज हमारी सरकार केरला के अंदर है, केरला की असेंबली ने प्रस्ताव पारित किया है कि AFSPA खत्म होना चाहिए। लेकिन जो लोग एक तरफ मानव अधिकार की बात करते हैं और दूसरी तरफ AFSPA जैसे कानूनों का समर्थन करते हैं, इनसे भी बचने की जरूरत है, इनसे भी डरने की जरूरत है। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि आज हम देख रहे हैं कि हम सब के ऊपर तो हमला हो ही रहा है, गरीबों के ऊपर तो हमला हो ही रहा है, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार में जो कमाने वाले लोग हैं उनके ऊपर हो रहा है, मनरेगा का काम भी हमसे छीना जा रहा है। लेकिन इस सब में हमको ये भी समझना होगा कि जहां हमारे ऊपर हमला हो रहा है, महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है, गरीबों पर हो रहा है, वहां चुन चुन करके एक तरफ दलित समाज के लोग और दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक है, जो ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनके ऊपर विशेष रूप से चुन चुन करके हमला हो रहा है। हम अधिकारों की बात कर रहे हैं और ये पूजा करने नहीं देते, ये नमाज पढ़ने नहीं देते, चर्च के अंदर जा करके तोड़फोड़ करते हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं जा करके दादागिरी करके मार करके उनको भगाते हैं। कहाँ है हमारा संविधान, कहाँ है हमारे अधिकार और कौन बोल रहा है? मैं कहना चाहती हूँ कि एक तरफ दलितों पर होने वाले अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक हैं, जो ईसाई हैं, जो मुसलमान हैं, उनको इस देश का नागरिक ही नहीं समझा जा रहा है। उनके तमाम अधिकारों को छीन करके बिल्कुल उनको निहत्ता छोड़ करके ये सरकार चाहती है कि उनके साथ जितना जुल्म हो सके जुल्म हो। तो उन अधिक सुरक्षित रखने की बात होनी चाहिए। ये जो राजनीतिक दल है क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं सड़कों पर आते हैं? हमारा छोटा दल है, बड़ा दल नहीं है, लेकिन कम से कम हमने हिम्मत की और 1 दिसंबर को पूरे देश के अंदर जो अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ हमने विरोध दिवस मनाने का काम किया। इसलिए हमको यहाँ से निश्चित रूप से नारा लगाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों की रक्षा हम करेंगे। और इसके साथ साथ एक दूसरा कानून जो इस सरकार ने पारित किया था, जिसको CAA हम कहते हैं, जिसमें पहली बार नागरिकता का सवाल धर्म के साथ जोड़ा गया, इस कानून की भी वापसी होनी चाहिए। ये जो धर्मनिरपेक्ष संविधान के ऊपर हमला हुआ है इसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हमारा हिस्सा उसके अधिकारों को ही छीना जाए तो समझ लीजिए